नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ आंखों देखी, खबर आपकी नज़र हमारी। आज हम पहुंचे हैं ईडीएमसी यानी ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जहां पर विपक्ष के नेता मनोज त्यागी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है मीडिया के साथ और एक व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर किया है। क्या है ये भ्रष्टाचार? ये है सुनी उनकी जुबानी पूरे भ्रष्टाचार की कहानी। आज जो प्रेस वार्ता रखी है उसका मेन विषय है डीएनडी फ्लाईओवर के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट लगा है, जिसके बारे में लगातार हम ईडीएमसी को बताते रहे हैं। उस एडवर्टीजमेंट पॉलिसी के तहत जो एनटीबीसीएल के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, एक एमओयू साइन हुआ था ईडीएमसी का, उसके हिसाब से डीएनडी फ्लाईओवर पर जो भी एडवर्टीजमेंट लगेगा उस एडवर्टीजमेंट का या तो 100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से एनडीबीसीएल ईडीएमसी को पेमेंट करेगा, या फिर जो उसका प्रॉफिट है उसका 25% मंथली बेस 25% प्रॉफिट में से ईडीएमसी को पे करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार हमारे बार बार पत्र लिखने के बावजूद, बताने के बावजूद भी, ये हमने पत्र दिया था ईडीएमसी को। सबसे पहला पत्र दिया 20/9/2021 को, दूसरा पत्र दिया 29/9/2021 को रिमाइंडर। उसके बाद हमने तीसरा पत्र दिया है 7/10/2021 को, और हमने लगातार ईडीएमसी को और उसके अधिकारियों को बताया कि डीएनडी फ्लाईओवर के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट लगा है वो एडवर्टीजमेंट एज पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, जो कि 2017 में एडवर्टीजमेंट पॉलिसी बनी थी, उसके तहत इस पे करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इससे लिया जा सकता है पेनल्टी के रूप में भी। और ये एमओयू है जो ईडीएमसी और इस कंपनी के बीच में हुआ था। उसमें साफ साफ लिखा है कि 100 रुपए स्क्वायर फीट या 25%, लेकिन दोनों ही सूरतों में 100 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा नहीं लिया गया, 25 रुपए के हिसाब से 25% के हिसाब से मुनाफे में से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन वो भी पर्याप्त मात्रा में जितना आना चाहिए उतना आ नहीं रहा है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से मांग है, जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उनसे मांग है कि जो भी इसमें शामिल है, इसमें वो भ्रष्ट नेता भी शामिल है, इसमें भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो इलीगल एडवर्टीजमेंट लगे हैं जिनसे करोड़ों रुपए का नुकसान ईडीएमसी को हुआ और इस कंपनी ने अपनी जेब भरने का काम किया और अधिकारियों की जेब भरने का काम किया और भ्रष्ट नेताओं की जेब भरने का काम किया, उसके हिसाब से इन अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस कंपनी पे जो पेनल्टी बनती है वो पेनल्टी चार्ज की जाए। साथ ही इस कंपनी का टेंडर कैंसिल करके नए सिरे से इस टेंडर को दिया जाए और इसमें जो 25% प्रॉफिट में शेयरिंग का जो क्लॉज है उसको हटा करके एक फिक्स अमाउंट रख के, चाहे वो 100 रुपए स्क्वायर फीट रखा जाए या 150 रुपए स्क्वायर फीट रखा जाए। मनोज जी, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट क्यों नहीं फाइल की आपने? देखिए, सबसे पहले चीज ये है कि जहां हम बैठते हैं हम पहले उस विभाग से बात करें। हमने इस विभाग के अंदर डाला कंटेम्प्ट, तो हम जब लगाएंगे, ये तो कंटेम्प्ट लगाना तो सही मायने में ईडीएमसी की जिम्मेदारी है। ईडीएमसी की जिम्मेदारी है ना, क्योंकि ईडीएमसी के तहत आ रहा है। हमने सबसे पहले पेनल्टी का सिस्टम, क्योंकि रूल है ना, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। अगर ईडीएमसी के पास पेनल्टी चार्ज करने की पावर है तो वो ईडीएमसी पेनल्टी चार्ज करेगी। तो हमने ईडीएमसी से कहा है कि इस पे पेनल्टी चार्ज की जाए। 50,000 रुपए प्रति सप्ताह के हिसाब से, पर पैनल के हिसाब से पेनल्टी बनती है उसके ऊपर, वो पेनल्टी ईडीएमसी ले उससे। और जो अधिकारी नहीं ले रहा है, जो अधिकारी मिला हुआ है, उस पर कार्रवाई की जाए। निजी कंपनी को फायदा देने के लिए इसमें कौन कौन नाम चिन्हित किए हैं उनका तो शो करो। देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर नाम को नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं सीधी सीधी बात जानता हूं, जो इस चीज को देखता है, जो एडवर्टीजमेंट को देख रहा है, जो डीएनडी फ्लाईओवर को देख रहा है, जो भी अधिकारी है, नाम तो बदलते रहते हैं।
विभाग है, विभाग में आज कोई आएगा, कल कोई आएगा, परसों कोई आएगा। किसी एक व्यक्ति के नाम से तो ये हो नहीं सकता। जो भी उस कुर्सी पे बैठा है और जिसकी सहमति से हो रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। उस मिर्च डाली जाती है एंड ईडीएमसी के अधिकारी और बड़े नेताओं के माध्यम से ये पैसे का भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हिसाब से तकरीबन जिस तरीके की ये एडवर्टाइजमेंट है, हर महीने तकरीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डीएनडी फ्लाईओवर से जनरेट होना चाहिए। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि डीएनडी फ्लाईवे वो फ्लाईवे है जिसपे टोल टैक्स लगा हुआ था, जिसको क्रॉस करने के लिए टोल लगता था, लेकिन उस पे घंटों घंटों का जाम टोल की वजह से लग जाता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पे टोल खत्म कर दिया और आज उस पे ट्रैफिक सुगमता से चलता है। मतलब उस पे इतनी अधिक मात्रा में गाड़ियां क्रॉस होती हैं कि कोई भी एडवर्टीजमेंट जो लगता है वो लाखों की संख्या में लोग देखते हैं, जिसका आम रेट जो यूनिपोल्स ईडीएमसी के तहत एडवर्टीजमेंट पॉलिसी के तहत दिए जाते हैं उनका आम रेट 300 रुपए पर स्क्वायर फीट का है, लेकिन एनटीपीसीएल के साथ करार जो हुआ है वो मात्र 100 रुपए स्क्वायर फीट में हुआ है। तो 200 रुपए तो यहीं पे गैप है। उसके अलावा आप कमाई के हिसाब से 25% लेने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पॉलिसी है उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि 30/15 से बड़ा रेलवे, एयरपोर्ट और जो भी फ्लाईओवर है, जो भी है, उसके ऊपर आप लगा ही नहीं सकते। डीएनडी 3 एरिया में आता है। एक तो उत्तर प्रदेश के एरिया में आता है जो जमुना के ऊपर का हिस्सा है, जो जमुना से पहला हमारी तरफ का हिस्सा जमुना पार का, वो ईडीएमसी के हिस्से में। तो देखा आपने ईडीएमसी यानी ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में किस तरह से व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। निजी कंपनी को फायदा देने के लिए ईडीएमसी ने पुरजोर काम किए हुए हैं, जिसका खुलासा आज किया है नेता प्रतिपक्ष श्री मनोज त्यागी जी ने। तो ये थी खबर आपकी नज़र हमारी। देखते रहिए न्यूज़ आंखों देखी।